अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह। इंशाअल्लाह ताला आज हम लोग फिफ्थ पार्ट स्टार्ट करते हैं। 3 फंडामेंटल प्रिंसिपल्स जो बुक है इसमें जो लास्ट हम लोग क्या कवर कर रहे थे, लास्ट हमने जो कवर किया था वो था सूरतुल असर की जो लास्ट वाली आयत है वतवासौ बिस्सब्र, यानी एक दूसरे को सब्र की तलकीन करते हैं, यानी बताते हैं सब्र के बारे में। तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि जो ये जो लोग होते हैं ना, जाहिर सी बात है दावत के पाथ में उनको मतलब तकलीफ़ें झेलनी पड़ती हैं। तो उसके बाद से क्या होता है कि उनको मतलब फिर पेशेंस भी वो करना पड़ता है, और फिर वो एक दूसरे को पेशेंस का वो करते हैं कि फॉर एग्जांपल आपने स्टार्ट किया घर से स्टार्ट किया आपने दावत देना अपने फैमिली मेम्बर्स को, अपने मतलब चाचा रिश्ता जिसको भी दिया। अब आपको जाहिर सी बात है उनकी बात सुननी पड़ी कुछ हो, तो जाहिर सी बात है जो मोमिन है एक दूसरे को कहते हैं, बातचीत करते हैं कि यार देखो परेशान ना हो, अभी शुरू में ऐसा कहा तो इंशाल्लाह धीरे धीरे करके वो हो जाएंगे, तुम अपने काम में लगे रहो। यानी इंसान एक दूसरे को लगा रहता है, क्योंकि एक इंसान को सपोर्ट चाहिए रहता है। यानी कि फॉर एग्जांपल एक इंसान अकेले चलता है तो वो बड़ी जल्दी हो सकता है कि वो अकेले पाथ से हट जाए, तो किसी का साथ उसको चाहिए रहता है कि वो उसको उसका दिल रखे, मतलब उसको उसको और हौसला दे। तो वही यहाँ पर जो वतवासो वाली जो अल्लाह ताला ने जो कुरान जो दोनों जो आयत में वतवासो का वर्ड का यूज़ किया, यही कि एक दूसरे को मतलब एक दूसरे को हर के हक की तलकीन करते हैं और फिर एक सब्र की तलकीन करते हैं। तो यहाँ पर जो सब्र बेसिकली होता क्या है, देखिए सब्र बेसिकली क्या कहते हैं, इसको बहुत समझे इंसान। एक हमने वीडियो भी देखा था, उसमें बड़ा ज़बरदस्त बताया था कि ये सब्र और बर्दाश्त दोनों एकदम सेम चीज़ तकरीबन होती है, लेकिन सब्र इबादत होती है और बर्दाश्त जो है ना ये इंसान का अमल होता है। यानी कि बर्दाश्त हर इंसान करता है, और लेकिन सब्र कैसे इबादत बन जाती है, बस थोड़ा सा मतलब बर्दाश्त के ऊपर समझ लीजिए चेरी ऑफ द केक इंसान लगा देता है, वो कैसे कैसे वही बर्दाश्त की जो इंसान की हद होती है सब्र में बदल जाती है। ये होता है कि इंसान जो है ना ज़बान से कंप्लेन नहीं करता है, कि वो ये नहीं कहता कि यार मेरी लाइफ में ऐसा हो गया वैसा हो गया क्यों हो गया। और उसके अलावा फिर जो है ना मतलब वो उसका उसका दिल इत्मीनान से रहता है कि चलो ठीक है कुछ भी परेशानी, क्योंकि अल्लाह ताला इसको जान रहे अच्छे तरीके से, और अल्लाह के बारे में वो मतलब हुस्न ज़न रखता है। ये नहीं सोचता कि अल्लाह ताला ने हमको ऐसा क्यों कर दिया, मेरे साथ छोड़ क्यों दिया, ये कर दिया वो कर दिया। फिर वो मतलब अपने लिम्स को प्रोटेक्ट करता है, नहीं अपने आप को मारता पीटता नहीं है, या अपने अपने कपड़े को नहीं फाड़ता है, जो इस तरह की जो चीज़ें नहीं करता है, जो जाहिर सी बात है लैक ऑफ पेशेंस को दिखाती हैं। तो कहने मतलब बर्दाश्त जो शख्स कर रहा है, हो सकता है वो कंप्लेन ना करे किसी से, हो सकता है कि वो मतलब क्या कहते हैं किसी से कुछ ना कहे और ना तो अपने आप को मारे पीटे, लेकिन उसका दिल जो है ना बिल्कुल भी मुतमईन ना हो। यानी वो बस दिन दिन भर वही सोचता रहे कि यार मेरे साथ ऐसा क्यों हो, मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, क्यों हो रहा है। इसी क्वेश्चन में वो लगा रहे, जिसकी वजह से वो जो बर्दाश्त है बर्दाश्त हो जाएगा, वो बड़ी इबादत के सवाब से वो महरूम तो रह ही जाता है, उल्टा अल्लाह के बारे में गलत सोचने की वजह से गुनाह भी वो, यानी एक तो परेशानी खुद है ही वो, उसके साथ साथ गुनाह भी कमा रहा है इस वजह से, क्योंकि उसने अल्लाह के बारे में बुरा सोचा, और अल्लाह के बारे में बुरा सोचना बहुत ही मतलब कबायर जुनूब में से है, बहुत मतलब मेजर सिंस में से है, और अल्लाह की होप से मायूस होना भी ये मेजर सिन में आता है। फिर यहाँ पर लिखा हुआ है कि पेशेंस जो होता है ना, 3 तरह की कैटेगरीज की होती है पेशेंस की। पहला है कि अल्लाह की इताअत में पेशेंस बरतना। अभी सी बात है आपको फजर का वक्त है, अभी ठंडक का मौसम है, और इस ठंडक के मौसम में अपने लिहाफ से निकलना, फिर अगर वज़ू करना है, गुस्ल जो भी करना है, फिर इंसान को फिर मस्जिद की तरफ जाना बड़ी तकलीफ चीज़ है, इंसान इसको तो गौर से फिक्र सोचे इंसान। लेकिन इस पर इंसान क्या करता है, सब्र करता है, ये नहीं करता अरे यार क्यों हमें मतलब नमाज़ पढ़ना हमने शुरू कर दी, ये क्या आराम से सोते रहते हैं उठते, जैसे पहली ज़िंदगी थी वैसी अच्छी थी, मतलब ये सब ना सोचे। यानी ये खुश हो कि अल्लाह ताला ने इतने लोगों में चुना है, और इतनी खाली मस्जिद जो रहती है उसमें मतलब मैं अल्लाह ताला ने फजर में हमको चुना है, इस खुशी से इंसान इसको करे तो अल्लाह ताला उसमें और मज़ीद बरकत देते हैं। फिर लिखा हुआ है कि उसको परफेक्टली करना, ठीक है, ये सारी चीज़ें लिखी हुई। उसके बाद से लिखा हुआ है कि अल्लाह की जो 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 महारिम है, अल्लाह की जो मतलब जो अल्लाह ताला की डिसोबीडियंस वाली चीज़ें हैं, उससे एकदम इंसान को मतलब अपने आप को पेशेंस बरतना है। फॉर एग्जांपल अच्छी लड़की गुजर रही है, अब आपका दिल चाह रहा है उसको एक बार देख लिया, फिर अरे एक नज़र गलती से पड़ गई, फिर एक बार देख लें, तो आपको यहाँ पर सब्र एकदम अपने आप को एकदम रिस्ट्रेन करना अपने आप को, नहीं नहीं हमें अल्लाह ताला के लिए अपनी नज़र को बचा के रखना है, क्योंकि अल्लाह ताला से नाराज़ होता है। कोई म्यूज़िक है, कुछ भी कोई भी गुनाह की चीज़ें हैं, उससे इंसान अपने आप को अल्लाह के लिए इसको छोड़ दे। इसी तरह से अल्लाह की जो डिक्री पे पेशेंस रखना, यानी कि इंसान की ज़िंदगी में जो कुछ भी हो रहा है वो ये समझ ले कि अल्लाह ताला ने उसको एग्जैक्टली वैसे ही का वैसे ही लिखा था। उस पर इस बात पे खुश रहने कि अल्लाह ताला ने ये मेरे लिए चुना है, ठीक है, इसको इसको अच्छे से इंसान समझे। फिर लिखा हुआ है कि जो पेशेंस है ना, जो सब्र है, ईमान के लिए ऐसा है जैसे कि हमारे जिस्म के लिए हमारा सर। अब आप सोचिए कि ये जिस्म बिना सर के तो कोई काम ही नहीं। आपके जिस्म से हाथ अलग हो जाए, पैर अलग हो जाए, कुछ अलग हो जाए, लेकिन आप चलेंगे, आप जिंदा रहेंगे, लेकिन आपका सर अगर चला जाएगा तो आप बिल्कुल डेड रहेंगे। इसी तरह से पेशेंस है, यानी बिना पेशेंस के ईमान हो ही नहीं सकता है। तो इसी तरह लिखा हुआ है कि अल्लाह ताला ने कुरान में 80 जगह पेशेंस को मेंशन किया है, और फिर लिखा हुआ है कि अगर आप जितने भी मुस्लिहीन और अम्बिया इकराम साइड ज़्यादा मुस्लिहीन थे, यानी मुस्लिह यानी इसलाह करने वाले लोगों को करेक्ट करने वाले, तो देखेंगे कि वो सबसे ज़्यादा पेशेंस बरतने वाले लोग थे, कभी कंप्लेन नहीं करते थे। आप देखिए कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे ज़िंदगी पर कितनी ज़्यादा परेशानी आपको पड़ी, लेकिन आपका बताते साहबा कि सबसे ज़्यादा मुस्कुराते हुए चेहरा आप ही का रहता था। तो यानी कि वो सबसे अच्छे तरीके से लोगों को तबलीग करते थे। और उसमें फिर यहाँ पर 4 मैटर्स दिया हुआ है, जिसकी वजह से यानी कि 4 लेवल है।
यानी कि जो हर इंसान अपनी तरफ जो मुजाहदा करता है यानी जिहाद करता है अपने नफ्स के लिए, लिखा हुआ है पहली चीज़ क्या है इसके लिए स्ट्राइव करता है, मतलब मुजाहदा करता है, वो ये है कि वो लर्निंग का, यानी पहले तो इल्म हासिल करना, गाइडेंस का, ट्रू रीजन, और फिर ये क्योंकि इसी से दुनिया और आखिरत का वो है। तो इसके बाद से जितना इंसान के पास जो है नॉलेज में कमी होगी ना, उतना ज़्यादा जो है ना उसका इंसान की जो खुशी है, सादा, वो कम होगी। फिर लिखा हुआ है कि जो भी इंसान ने पढ़ा उसके ऊपर अमल करना, ठीक है, ताकि ये जो इल्म है उसके लिए हुज्जत उसके खिलाफ ना बन जाए। फिर है तीसरा पॉइंट है कि फिर लोगों को हिकमत के साथ इसी इल्म की तरफ दावत देना, क्योंकि जो भी आप जिसको बुलाते हैं अपनी राह की तरफ, तो जाहिर सी बात है आपको उतना ही सवाब मिलता है जितना कि जो जो भी करेगा आपको वैसे एग्जैक्ट सवाब मिलेगा, उसमें बिल्कुल भी कोई कमी नहीं होती है। फिर उसके बाद से लिखा हुआ है कि जो भी इस पार्ट में आपको हार्डशिप आती है उस पर आपको सब्र करना। और फिर जो मुस्लिम होता है ना, शुड नॉट मेक इट इज ओनली कंसर्न दैट द पीपल आर गाइडेड, यानी कि उसको ये सोचना चाहिए कि बस हमने कह दिया यार हिदायत सब लोग फ़ौरन हिदायत पे आ जाए, बस आपका काम तबलीग करना है, आपका काम कह देना है, अल्लाह ताला का वो है क्या कहते हैं उसको हिदायत देना। तो बस मतलब ये लिखा हुआ है कि आपका कंसर्न होना चाहिए कि आप प्रूफ जो है अल्लाह ताला का वो क्या कहते हैं कन्वे कर दे रहे हैं, ठीक है। तो इंशाल्लाह पेज नंबर 44, 40, 45 और 46 का आशय कवर करेंगे। Conveying the proof of Allah and Allah will make his religion superior either through him or someone that comes after him. कि जो भी अल्लाह ने प्रूफ जो दिए हुए हम लोग को, उस चीज को लोगों तक पहुंचाना कि अल्लाह का जो दीन है वो मजबूत हो, और मतलब कोई शख्स अगर उसको नहीं करेगा तो अल्लाह वो किसी और से करवा लेगा, विथ यू और विदाउट यू होना है वो हुज्जत कायम 100%। If his only concern is that the people are guided through his hands, then this is the blatant mistakes and shortcoming. कहने का मतलब ये कि किसी इंसान को अगर ये लगता है कि मेरे एक्सप्लेन करने से, मेरे बताने से किसी को कोई बात समझ में आए क्योंकि बहुत अच्छा बोलते हैं, मेरा तरीका बहुत बढ़िया है, तो ऐसा कुछ नहीं है। ये एक इंसान का कह सकते हैं मिसकंसेप्शन होता है और एक बहुत बड़ा झूठ भी है, और एट द सेम टाइम एक शॉर्टकमिंग भी है। तो किसी को किसी भी दिए गए मोमेंट पे आपकी बात समझ में भी कि नहीं आएगी, ये भी अल्लाह के ही हाथ में है। अभी हमारा यहाँ पे से इंटायरली जो है एक नया पॉइंट स्टार्ट हो रहा है। यहाँ पे कुरान की आयत लिखी हुई है और इमाम शाफी ने कहा हुआ है कि अगर अल्लाह ने सिर्फ और सिर्फ क्या कहते हैं क्रिएशन के लिए कोई सबूत ना भेजा होता सिवाय सूरह के, तो वो इंसान के लिए काफी होता। ठीक है। अब उसके बाद जो है क्या कहते हैं कि नीचे एक्सप्लेनेशन लिखा कि आखिर इस बात का मतलब क्या हुआ। कुछ जो मतलब क्या कहते हैं टीचर्स का कहना है हमारे कि देयर इज एन एलिमेंट ऑफ डाउट इन एट्रीब्यूटिंग दिस स्टेटमेंट टू अशफी, एंड आई हैव नॉट कम अक्रॉस दिस स्टेटमेंट। कुछ टीचर्स का ऐसा कहना है जो स्टेटमेंट है इसमें कुछ डाउट है, क्योंकि मतलब इस स्टेटमेंट या इस तरीके का जो एग्जैक्ट स्टेटमेंट है उनके सामने पहले कभी नहीं आया। और फिर नीचे जो है रेफरेंसेस भी दिए हैं कि अल हाफिज इब्न कसीर कोट्स दिस नरेशन अपॉन अशफी विद द वर्डिंग। मतलब इब्न कसीर ने इमाम शाफी की इस बात को इस तरीके से कहा जो कि नीचे लिखा कि इफ द पीपल कॉन्टेम्पलेटेड अपॉन दिस सूरा इट वुड बी सफिशिएंट फॉर देम। ये इतनी बात। ऊपर क्या लिखा था कि इफ अल्लाह हैड सेंट डाउन हिज क्रिएशन नो अदर प्रूफ बिसाइड दिस सूरा इट वुड बी सफिशिएंट फॉर देम। ठीक है। तो दोनों में अल्फाज का फर्क है, वही पॉइंट ऊपर एक्सप्लेनेशन में लिखा हुआ है। फिर उसके बाद व्हाट हैज बीन रिपोर्टेड बाय तबरानी इन अल अस्वाद, ये अच्छा ये किताब का रेफरेंस दिया में भी लिखा हुआ है। ठीक है। पेज 46 पे भी ओके, तो यहाँ पर जो अरबी कोट लिखा हुआ है इंशाल्लाह इसको हम पढ़ लेते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है कि काना रजुलान मिन अस्हाबिन नबी, यानी कि इसका कंटेक्स्ट ये लिखा हुआ है कि जब भी सहाबा इकराम एक दूसरे से जब मिलते थे तो इस सूर्य को ज़रूर पढ़ते थे, वल असर इन्नल इंसान लफी खुस्र। फिर जो एक दूसरे को सलाम करते थे आप वो करते, यानी कहने मतलब ये सहाबा इकराम मतलब इतना ज़्यादा इस सूर्य को से मोहब्बत करते थे कि मिलते वक्त भी एक दूसरे को ये सूर्य पढ़ते थे, ताकि इंसान को उनको इससे होता था ना कि इंसान को याद दहानी कराते थे कि देखो इतनी सूर्य इंपॉर्टेंट है और इस पर कंटेम्पलेशन बहुत ज़रूरी है। जज़ाकुमुल्लाह खैरा। इंशाल्लाह नेक्स्ट सेशन हम लोग स्टार्ट करेंगे इसके आगे पेज नंबर 47 से। आप इस वीडियो को शेयर भी करिए और लाइक भी करिए इस वीडियो को। जज़ाकुमुल्लाह खैर। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।